हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके इस सीरीज़ में। आइए आज हम अपनी इस सीरीज़ में इतिहास की श्रृंखला में मराठा साम्राज्य को कवर करेंगे। कैसे हैं आप सभी? एकदम बेहतर, बिंदास। चलिए शुरुआत करते हैं मराठा साम्राज्य की। मराठा साम्राज्य के संस्थापक की अगर बात करें तो शिवाजी थे, और शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय एक जो है स्थायी राज्य के लिए किया हुआ था, और दक्षिण भारत में था मराठा साम्राज्य। ओके, चलें समझते हैं कुछ बातों को बेहतर ढंग से। उसके पहले थोड़ा सा शिवाजी कौन थे, उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे हम। हाँ, शिवाजी शिवाजी का जन्म जो है 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। माता का नाम क्या है? जीजाबाई है, और पिता हैं शाहजी भोसले। गुरु का नाम है रामदास, और संरक्षक है दादाजी कोंडदेव। राजधानी क्या है? रायगढ़ है, और उपाधि क्या है? हिंदू धर्मोद्धारक, और 1680 में मृत्यु हुई थी। चलिए बेसिक बेसिक सी इंपॉर्टेंट सारी बातें इसमें हैं, ध्यान रखेंगे। क्या सबसे पहले क्या होता है? बीजापुर के सिंहगढ़ किले के पर अधिकार किया था। कब? 1643 में। तोरण का किला, यहाँ से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। 1646 में तोरण का किला जीता। उसके बाद पुरंदर के किले पर अधिकार किया 1648 में, और 1656 में क्या हुआ? उन्होंने रायगढ़ पर अधिकार कर लिया था। शाइस्ता खां का आक्रमण कब हुआ था? 15 अप्रैल 1663 को हुआ था। दक्षिण का मुगल गवर्नर था ये, और इसे किसने भेजा था? औरंगजेब ने भेजा था। ठीक है। 1664 में पहली बार सूरत को लूटा, क्योंकि दोबारा भी लूटेंगे। फिर क्या होता है? 1665 आता है, और 1665 में पुरंदर का संधि होती है, आपको पता है ना। मुगल सेनापति जयसिंह और बीजापुर के सुल्तान एक साथ थे, मराठा शासक शिवाजी, और होती है शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि। शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी के पुत्र का मुगल दरबार में आगमन हुआ, 5000 का मनसब दे दिया गया। कौन थे वो? संभाजी थे क्या? 23 किलों को मुगलों को देना पड़ा। फिर बात करते हैं शिवाजी का राज्याभिषेक, तो आप कहेंगे 14 जून 1674 को होता है, लेकिन 2 बार कराया, क्योंकि माता जी का देहांत हो गया था 4 अक्टूबर 1674 को। उसने दोबारा अपना राज्याभिषेक कराया। प्रसिद्ध काशी के विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा कराया था। तो पहला जो है वैदिक विधि विधान से किया था, और दूसरा जो है किससे करवाया था? तांत्रिक विधि विधान से करवाया था। उपाधि क्या है? छत्रपति है, हैंदव है, धर्मोद्धारक है, ये ध्यान रखेंगे आप। शिवाजी के शासनकाल में प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे क्या? शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में शासन का संचालन अष्टप्रधान के द्वारा होता था। अष्टप्रधान का कार्य क्या था? राजा को परामर्श देना था। अष्टप्रधान में इनके बारे में बहुत ध्यान से सुनना होता है, इंपॉर्टेंट बहुत है। क्या है? पेशवा। पेशवा सबसे बड़ा पद था, यही है प्रधानमंत्री। क्या है ये है प्रधानमंत्री हुआ करता था। फिर मुझे बताइए, जब कोई नौबत आ जाएगी यानी युद्ध की स्थितियां होंगी, तो कौन देखेगा? सेना देखेगी। तो ध्यान रखेंगे, सर ए नौबत, यानी कि सर पे जब नौबत आ जाएगी तो कौन आएगा? सेनापति आएगा, सैन्य विभाग आएगा, है ना। अब बताओ, आमात्य मजमुआदार जिसको कहते थे, वो वित्त और राजस्व लेके जाता था, है ना। पंडित राव, तो भैया दाने मांग सकते हैं, और क्या करेंगे? तो क्या कहोगे? पंडित राव अनुदान मंत्री था। न्यायाधीश, तो नाम से ही क्लियर है, मुख्य न्यायाधीश रहा होगा। सुमंत या दबीर क्या था? ये विदेश मंत्री था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुमंत या दबीर क्या है? विदेश मंत्री है। एक है वाकिया नवीश, तो जो दिन भर का वाकिया दे उसको वाकिया नवीश कहते हैं ना। फिर क्या था? सचिव या सुरनविश या चिटनी सचिव को कहते थे। ये राजकीय पत्राचार का काम किया करते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या? बिल्कुल। फिर अगर हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की, तो क्या ध्यान रखना? उत्तरी प्रांत प्रमुख पिंगले को बनाया था। दक्षिणी प्रांत का प्रमुख जो है अन्नाजी दत्तो को बनाया था। दक्षिण पूर्वी प्रांत का प्रमुख दत्ताजी को बनाया था, दत्ताजी पंत को बनाया था। शिवाजी नवसृजित क्षेत्रों को इस प्रांत में शामिल किया गया, प्रमुख थे संताजी। ठीक है, तो नवसृजित राज्य, उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य, दक्षिण पूर्वी प्रांत। ठीक है, उत्तर में पिंगले, दक्षिण में अन्नाजी दत्तो, और दक्षिण पूर्व में दत्ताजी पंत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो महाल था राज्य, परगना थे प्रांत, और जिले को यहाँ पे सरकार नहीं कहते हैं, मुगल काल में सरकार कहते थे। यहाँ पे हो गया है क्या? वो हो गया है तरफ। और गांव का समूह कहलाता था मौजा। मौजा वो वाला मौजा नहीं, हाँ। नोट, ग्रामीण स्तर पर पटेल और कुलकर्णी जैसे अधिकारी हुआ करते थे। ध्यान रखोगे क्या? बिल्कुल भैया ध्यान रखेंगे। आगे चलिए,
फिर सैन्य व्यवस्था की हम बात करें अगर जो है, तो नियमित सेना का गठन किया गया था। घुड़सवार सेना जो थी वो दो प्रकार की थी। कहते हैं बरगीर नियमित घुड़सवार सेना थी और सिलेहदार अनियमित थी। बरगीर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिसके पास स्वयं के और जिसके पास ना हो स्वयं के घोड़े उसको कहते थे, है ना। तो बस इतना ध्यान रखना, बरगीर और सिलेहदार क्या थी, ये क्या थे भाई, घुड़सवार सेना हुआ करती थी। फिर अगर हम बात करते हैं घुड़सवार सेना में क्या क्या था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवरोही क्रम है, यानी कि सबसे प्रमुख क्या है, हमने देखा था सरे नौबत, सर्वोच्च सैन्य अधिकारी था। अब इनमें क्या है, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि सल्तनत काल में दशमलव पद्धति पर सेना को सजाया गया था, कुछ वैसा ही आपको दिखेगा। कैसा, एक हवलदार के पास 25 घुड़सवार होते थे और 5 हवलदार मिलकर के एक जुमलादार बनाते थे, और जब 10 जुमलादार मिलते थे तो एक हजारी बनता था, और 5 एक हजारी अगर मिलें तब पंच हजारी बनता था। ध्यान सुनिए, 25 घुड़सवार मतलब एक हवलदार, 5 हवलदार मतलब कि एक जुमलादार, 10 जुमलादार मतलब कि एक हजारी, और जब 5 एक हजारी मिलते थे तो पंच हजारी बनता था। और इनके ऊपर क्या था, सर ए नौबत था। क्या था, सर ए नौबत था। फिर नौसेना का विकास जो है कोंकण क्षेत्र में नौसैनिक अड्डा बनाया था। कहाँ पे, कोंकण क्षेत्र में। और कोलाबा जो था, कोवाला नहीं, कोलाबा जो था वो सैनिक नौसेना का प्रमुख अड्डा था। सवाल डायरेक्ट पूछता है हमको, हाँ। राजस्व व्यवस्था की बात करें तो मलिक अंबर जो अहमदनगर का था उसकी व्यवस्था पर आधारित था। भूमि मापन की इकाई क्या थी, काठी थी। ठीक है। अब बताओ बिशुआ किसका था, तो आप कहेंगे बिशुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, है ना। गजे सिकंदरी किसका था, तो किसका था, सिकंदर लोदी का था। 120 बीघा बराबर एक चावर हुआ करता था। भू राजस्व 1/3 या फिर हम कह सकते हैं 33% से लेकर के 40% तक हुआ करती थी। फिर क्या था, कारकुन, ये तरफ, तरफ याद आया, याद करिए तरफ क्या था, तो आप कहेंगे भैया तरफ पता है क्या था, तरफ था जिसको हम कहते थे जिला। जो तरफ था उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि कानून, कारकुन क्या था, तरफ का अधिकारी हुआ करता था। सूबेदार प्रांत का, और भू राजस्व का क्या था, पटेल। भूमि मापन का अधिकारी क्या कहता था, कुलकर्णी कहलाता था। चौथ क्या था, पड़ोसी राज्यों से आक्रमण ना करने के बदले शासकीय आय का 1/4 लिया जाता था। ओके। सरदेश मुखी क्या है, देशों के प्रमुख के रूप में, देशमुखों को प्रमुखों के रूप में आय का 1/10 भाग देना पड़ता था, उसी को हम कहते थे क्या, सरदेश मुखी। एक था सरंजाम या फिर जिसको मोकासा कहते थे, ये मराठा सरदारों को दी जाने वाली जागीर हुआ करती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, शिवाजी के पुत्र का नाम था संभाजी। संभाजी कहाँ हैं, संभाजी हैं कैद में। होता क्या है, शिवाजी के उत्तराधिकारियों में जब आते हैं संभाजी, तो षड्यंत्र एवं विद्रोह का काल कहते हैं, और इन्होंने अष्ट प्रधान को ही समाप्त कर दिया, बस पेशवा के पद को रखा, बाकी सब कर दिया समाप्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, दूसरा क्या होता है, शिवाजी के बाद आते हैं राजा राम। ठीक है, तो राजा राम 1689 से 1770 तक रहेंगे, 1700 तक रहेंगे। राजा राम के बाद क्या है, कहानी क्या है, राजधानी उन्होंने स्थानांतरित कर दी जिंजी कर्नाटक में, और सरंजामी प्रथा का पुनर्प्रारंभ कर दिया था। ठीक। फिर क्या है, शिवाजी द्वितीय और ताराबाई 1700 से लेकर के 1707 तक बैठेंगी। शिवाजी द्वितीय पर आसीन संरक्षिका ताराबाई है। सतारा, रायगढ़, सिंहगढ़, ठीक है, इन सभी पर अधिकार कर लिया। मनुची के संबंध शब्दों में कहें तो मनुची जी ने क्या कहा, ताराबाई ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर साहू जी जो है गिरफ्त में है मुगलों के। जब क्या बोलते हैं, आता है कौन, जब आया बहादुर शाह प्रथम, तो उसने साहू जी को बंदी जीवन से कर दिया मुक्त। तो हुआ क्या, खेड़ा का युद्ध होता है 1707 में, और खेड़ा के युद्ध में क्या होता है, ताराबाई, परिवार में युद्ध हो गया, ताराबाई और साहू के बीच हुआ। ताराबाई हो गई पराजित और साहू हुए विजयी। ठीक है। फिर जब साहू गद्दी पर बैठेंगे तो उसके आगे की कहानी क्या है, हमने कहा 1707 में बैठेंगे, 1749 तक जाएंगे। ठीक है, और यहीं पे क्या है, पेशवा का पद बहुत प्रमुख हो जाएगा। उसके पहले क्या है, कुछ संधियां लिखी हुई, चलो इनको बाद में ही देखेंगे हम, आगे जरा सा। पेशवाओं के काल में मराठा शक्ति कैसे विकसित होती है, तो 1713 में क्या होता है, 1713 से लेकर के 20 तक बालाजी विश्वनाथ नाम का
पहला मराठा बनता है विश्वनाथ पेशवा बनता है ना। 1708 में इनको सेना करते का पद दिया गया था, यानी कि सेना का व्यवस्थापक शाहू ने बनाया था। ठीक है। फर्रुख सियर के तख्ता पलट में सैयद बंधुओं का सहयोगी कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। सैयद बंधुओं की संधि की, इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, ओके। फिर बाजीराव प्रथम आता है, यही है वो भाई महान धुरंधर शासक। ये बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। मराठा परिसंघ की स्थापना करी, केंद्र बनाया पूना को। प्रमुख युद्ध क्या थे? दभोई का युद्ध किया था इसने 1731 में, त्रैंबक राज को पराजित कर दिया था, और बेशिन विजय की 1739 में, पुर्तगालियों से सालसट और बशीन जो है जीत लिया था। फिर क्या है, प्रमुख मराठा वंश कैसे कैसे बने? जैसे होलकर इंदौर में थे, सिंधिया ग्वालियर में थे, गायकवाड़ बड़ौदा में, भोसले कहाँ थे? नागपुर में हुआ करते थे। ठीक है। बाजीराव प्रथम का मस्तानी मुस्लिम स्त्री से प्रेम संबंध था। बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा कहे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा जाता है? लड़ाकू पेशवा। बाजीराव प्रथम के बारे में ध्यान रखेंगे, बालाजी बाजीराव है इसके बाद। देखो पहले क्या है? बाजीराव प्रथम, फिर है बाजीराव प्रथम, नहीं पहले क्या है? बालाजी विश्वनाथ है। बालाजी विश्वनाथ के बाद क्या है? बाजीराव प्रथम है, फिर बालाजी बाजीराव आते हैं 1740 से 61 तक। इन्हीं को उपनाम है नाना साहब या बालाजी द्वितीय कहते हैं। पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया इन्होंने। मराठा राजनीति का केंद्र पुणे में स्थापित कर दिया। मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इनके समय हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को, किनके मध्य? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, और इसमें अहमद शाह अब्दाली हुआ विजयी। ठीक है, अफगान शासक था। अब क्या होता है, जैसे विजयी हुआ तो 1761 से 72 तक पेशवा बना कौन? माधवराव। फिर दूसरा बनता है 1774 से 1796 माधव नारायण। फिर माधव नारायण द्वितीय, या फिर जिसको हम कहते हैं आगे आया बाजीराव द्वितीय, 1796 से लेकर के 1818 तक हम देखेंगे उसका। ठीक है, शासनकाल। फिर दूसरी बात क्या है, हम देख रहे थे इधर जो है किसके बारे में, तो आप कहेंगे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 1782 तक। द्वितीय हुआ 1803 से 1805। तृतीय हुआ 1817 से लेकर 1818 तक। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये देख लीजिए जरा सा, इनको याद करना पड़ता है हमको। तो सबसे पहले क्या है, हम बात करते हैं संधियों की। तो एक संधि है जो शिवाजी के साथ हुई थी, पुरंदर की संधि, जून 1665। फिर ये सब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम है। संगोला की संधि पहले हो गई थी। क्या बात करेंगे? बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच हुई थी। झलकी की संधि कब होती है? 1752 में होती है, बालाजी और निजाम के बीच। सूरत की संधि कब होती है? 1775 में, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ये कब हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। आंग्ल मैसूर नहीं, आंग्ल मराठा ना। फिर पुरंदर की संधि होती है दोबारा फिर से। देखो यहाँ पुरंदर, यहाँ पुरंदर। पुरंदर की संधि भी क्या है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम थी। पुरंदर की संधि 1776 में माधव नारायण और ब्रिटिश के बीच हुई। फिर बड़गांव की संधि होती है माधव नारायण के साथ। सालबाई की संधि होती है माधव नारायण के साथ। तो ध्यान सुनना, सूरत, पुरंदर, बड़गांव और सालबाई, ये सब किसके परिणाम है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम है। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या होता है? बशीन की संधि होती है बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। फिर देवगांव की संधि होती है 1803 में, भोसले और ब्रिटिश के बीच होती है। फिर क्या है? सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है सिंधिया और ब्रिटिश के बीच 1803 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और 1804 में होती है राजपुर घाट की संधि, 1804 में होलकर और ब्रिटिश के बीच। ये सब क्या हैं? ये हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम हैं। कहाँ से लेकर के? तो आप कहेंगे बशीन से लेकर राजपुर तक, बसीन से लेकर के राजपुर तक। ठीक है। पूना की संधि कब हुई थी? 13 जून 1817 को बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। मंदसौर की संधि थी 16 जून 1818 को होलकर और ब्रिटिशर्स के बीच। ठीक है, चलिए ये सब हमने देख लिया है, इधर ये भी हो गया है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, या फिर कहिए नहीं, चलते हैं अगली क्लास में मिलते हैं हम जो है अपने अगले सेक्शन में। सो टेक केयर एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इसी प्रकार की इतिहास की श्रृंखला में।